everybody, welcome back to my channel Law Addiction. I hope you all are staying home and staying safe. So friends, आज की हमारी जो वीडियो है that will be a most informative video for you in these days of quarantine. और ये informative video जो है वो उस regarding है जो न्यूज़ेस और जो information हम डेली न्यूज़ में नहीं देख रहे, प्लस हमारे सोशल मीडिया के न्यूज़ फीड्स पे भी ये टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रही हैं. And I want you all to watch this entire video without skipping even a single second. क्योंकि इस वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के चलते ऐसे कौन से एक्ट्स हैं, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो इन्वोक हो रहे हैं और जिनके बिहाफ पे ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही हैं. We all are very eager to know कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है. तो इस वीडियो में आपको श्योरली पता लगेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से और कैसे और किस बेस पे वर्क कर रही है और इस पैंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल में कर रही है और हमें हमारे घरों पर सेफ और महफूज रख रही है. तो देखते हैं कौन से एक्ट्स हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से. द वेरी फर्स्ट इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड नंबर सेकंड इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. Number third is Essential Commodity Act, and the last one and the most important is the Contract Act. इन चारों एक्ट्स को लेके हमारे कोविड-19 ने कौन से सेक्शंस को और इनके कौन से पोर्शंस को इन्वोक किया और बैक इन एक्शन को लेकर आए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की वीडियो में. चलिए सबसे पहले बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट की. सो फ्रेंड्स, बेसिकली द एपिडेमिक डिजीज एक्ट This was initiated in the era of 19th century. 19th century में इस एक्ट को पहली बार ही इन्वोक किया गया था जब ब्रिटिश में बहुत ही बुरी तरीके से एक डेंजरस डिजीज फ्लॉड हो रही थी. दैट वाज प्लेग. प्लेग नाम की डिजीज उस पूरे एरिया में बहुत ही तेजी से फैल रही थी. उस टाइम पे जो मुंबई सिटी है वहां पर इस एक्ट को लागू किया और अब कोविड-19 के आने से एपिडेमिक एक्ट जो है हमारा वो बैक इन एक्शन में आ जाता है. बेसिकली दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट एक्ट इन द वर्ल्ड. ये बहुत ही छोटा एक्ट बनाया गया है हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा जिसमें सिर्फ 4 सेक्शंस मेंशन है. जी हाँ, इसमें सिर्फ 4 सेक्शंस मेंशन है, लेकिन ये एक्ट इस टाइम कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए एक बाहुबली से कम का रोल प्ले नहीं कर रहा. ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्ट रहा इस कोविड-19 की सिचुएशन में. बेसिकली इसका जो सेक्शन 1 है दैट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, और इसका जो सेक्शन 2 है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशंस में इस एक्ट को लागू करते वक्त उनकी जो पावर्स है उसे एक्सपेंड कर दिया जाता है. उनको एक तरह से बहुत ही वाइड पावर मिल जाती है जिसमें वो बहुत से रेगुलेशंस और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स को भी ला सकते हैं कोई भी ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. जैसे कि हमारे इस सिचुएशन में हुआ, लॉकडाउन कर दिया गया, इसेंशियल कमोडिटीज लॉकडाउन कर दिया गया और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये सब इसी सेक्शन की वर्च्यू की वजह से किया गया. और वहीं पे जहां बात आती है पेनल्टीज को लेके, तो इसका सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है पेनल्टीज को कि अगर कोई पर्सन उन रेगुलेशंस और उन मेजर्स को वॉयलेट करता है तो वो पर्सन सीधा लायबल होगा सेक्शन 188 आईपीसी के अंडर, जिसकी पनिशमेंट होती है 6 months प्लस फाइन विच में अप टू 1000 रुपीज. तो ये सेक्शन 3 जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट का है ये पनिशमेंट इम्पोज करता है उन पर्सन्स पे जो इसके दिए गए रेगुलेशंस और मेजर्स को वॉयलेट करता है. एंड इसका जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, ये बात करता है एक रिलीफ की. एप्लीकेशन हो गई, पार्ट्स हो गई, पनिशमेंट हो गई. अब बात करते हैं रिलीफ की जो इसके सेक्शन 4 में गिवन है. इसका सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है रिलीफ उन पर्सन्स को, उन ऑफिसर्स को जो इस सिचुएशन ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं. ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑफिशियल जो इस पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर बहुत ही डिलीजेंस के साथ वर्क कर रहा है या फिर इस एक्ट के गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उस पर्सन पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स या कोई भी सूट फाइल नहीं होंगे. तो दीज वर द 4 सेक्शंस ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट. और last but not the least, recently Union Cabinet accepts the ordinance amendment in regard of this case in 2020. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रपोजल रखा गया कि हेल्थ वर्कर्स के रिलेट में जो प्रोटेक्शन है उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए. कोई भी ऐसा ऑफेंस या कोई भी ऐसा एक्ट जो हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट है उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही रिजिड पनिशमेंट जोन में रखा जाए. कोई भी हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट क्राइम होता है तो वो स्ट्रिक्टली देखा जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 days में कंप्लीट की जाएगी
और जो ट्रायल्स है वो विद इन 1 ईयर खत्म होना चाहिए। एंड साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई जो 2 से 5 साल तक हो सकती है। और इसकी मॉनेटरी पेनल्टी की अगर बात करें इस ऑफेंस की तो वो जा सकती है 50,000 से लेके 2 लाख तक। ऑल अबाउट एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कोविड-19 के आते ही सामने आ गया। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये एंश्योर करता है रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट्स एंड स्पेशल मेजर्स पुट अ स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन ऑन द पब्लिक। ये एक्ट जो है ये बेसिकली ऑब्लिगेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देता है और जो मूवमेंट्स है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 2 क्लॉज ए जो इसका है उसके अंदर इस कोविड-19 की सिचुएशन को एक डिजास्टरस सिचुएशन को कंसीडर किया गया और साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी फॉर्मुलेट किया गया इसी एक्ट के। और सेक्शन 10 के अंदर ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो कोई भी गाइडलाइंस कोई भी जो मेजर्स हैं उसे प्रपोज कर सकते हैं इस सिचुएशन। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं और रेगुलेशंस हैं उन्हें भी प्रपोज किया गया। सेक्शन 6 में कुछ गाइडलाइंस को भी सामने रखा गया और उसी सेक्शन 6 में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फ्रेम होकर कोई रूल्स या रेगुलेशंस को पास ऑन करती है उसे भी नॉर्मल पब्लिक पे ऑब्लिगेटरी बनाया गया और उस ऑब्लिगेशन को प्रोवाइड किया है सेक्शन 38 ने। इसका सेक्शन 38 हम पर यह ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है कि हमें उस अथॉरिटी की हर रेगुलेशंस को फॉलो करना है। साथ ही साथ सेक्शन 72 इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है बाकी के लॉज। और इस कोविड-19 की वजह से कुछ फेक न्यूज पेडलर्स भी इनिशिएट हो गए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेक न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं घर बैठे बैठे भी। उनको देश का फायदा तो क्या देश को कैसे डिस्टर्ब करना है वो ही सूझ रहा है। तो सेक्शन 54 इस एक्ट का फेक न्यूज पेडलर्स पर भी सजा इम्पोज कर रहा है दैट इज 1 ईयर एंड 1,000 रुपीज फाइन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 to 60 है ये सभी पनिशमेंट्स को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें मेंशन करी गई है सारी पनिशमेंट्स जो कुछ भी डिजास्टर्स और पेंडेमिक सिचुएशन में हो सकती हैं। बेसिकली दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 empowers the central and state government to declare quick acts and the policies and regulations in order to control the prevalent situation. So this was all about disaster management act. अब बात करते हैं essential commodity act के बारे में। essential commodity act की हमारी रोजमर्रा की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल चीजों को लिस्ट आउट करती है और उसके रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम करती है। ऑर्डर डेटेड 13 मार्च इन्वोक्ड द essential commodity act. इस ऑर्डर की वजह से essential commodity act को भी इन्वोक किया गया, बैक इन एक्शन में लाया गया। सबसे पहला जो इसमें चेंज लाया गया वो है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट प्रोवाइड करी गई है उसमें सैनिटाइजर्स और N95 मास्क एंड नॉर्मल मास्क को भी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में ऐड ऑन किया गया। एंड मोर ओवर इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया कि देयर शुड बी नो डिसरप्शन इन द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी उठाया गया और इसमें कुछ चेंजेस और इसको भी देखा गया और इसके रिगार्ड में भी ऑर्डर पास किया गया 13 मार्च को बाय द गवर्नमेंट। इसके सेक्शन 2A में ये अमेंडमेंट और एडिशन करी गई। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट को हम सब ने हमारे लॉ के फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया होता है और अगर हम नॉन लॉ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इसमें अपने नॉर्मल कमर्शियल या फिर अपने डेली रूटीन में जब कोई बिजनेस करते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एवरीवेयर। जो लॉ स्टूडेंट है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉन लीगल पर्सन है और वो डेली कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, ही और शी विल बी ऑल्सो अवेयर फ्रॉम दिस टर्म कॉन्ट्रैक्ट। वी ऑल आर एंगेज इन डिफरेंट प्रोफेशन, तो हर एक प्रोफेशन में कॉन्ट्रैक्ट अपना रोल प्ले करने आ ही जाता है। ये इन्फॉर्मेटिव सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या चेंजेस और इसको कैसे यूज कर रहे हैं इस कोविड-19 में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 और सेक्शन 32 को लाइट में लाया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन सेक्शंस को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ भी लेकर आया गया और ये कहा गया कोई भी ऐसा एक्ट जो बना हुआ है और जिसकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है करनी तो वो एक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे। ये सेक्शन 56 और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है ये बेसिकली बात करता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या तो इम्पॉसिबल हो जाता है। सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को थोड़े टाइम के लिए फॉर द टाइमिंग या टेम्परेरी बेसिस पे उसे डोरमेंट कर दिया जाता है। मतलब उन पार्टीज को उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टेम्परेरीली फ्री कर दिया जाता है, उनकी ऑब्लिगेशन को साइडलाइन कर दिया जाता है।
तो कोई भी अगर आपको कहे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है जी, आप उसको फुलफिल कीजिए, आपने इतनी पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आप मुझे वो पेमेंट दीजिए, सो यू कैन टेक अ प्ली ऑफ दिस सेक्शन। बेसिकली सेक्शन 56 इन्वोक्स द फोर्स मेजर। ये कहता है कोई भी पर्सन अपने कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के लिए बाइंड नहीं है इफ दैट कम्स अंडर फोर्स मेजर। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये फोर्स मेजर का क्लॉज इनिशिएट कर दिया है कोविड-19 के सिचुएशन। अंडर दिस मैक्सिम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गेट सस्पेंडेड टेम्परेरीली और गेट एक्सक्यूज्ड। जैसे कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 7, 9, 10 जो बैंक्रप्सी एक्ट है उसे भी रिलीव कर दिया गया, हटा दिया गया। जो टैक्सेस है, बैंक की ईएमआईज है, उसे भी कुछ टाइम के लिए रिलीव कर दिया गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी लिमिटेशन प्रोवाइड होती है सूट्स के रिगार्डिंग, उसे भी रिलैक्स कर दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। सो फ्रेंड, दिस वाज द ऑल इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द कोविड-19 कि कोविड-19 का लीगल आर्किटेक्चर कैसा रहा और इसमें लॉ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि इस कोरोना वायरस के चलते कौन कौन से लॉज हैं जो इन्वोक हुए, कौन से सेक्शंस हैं जो यूटिलाइज हुए, और जो भी हमारे देश में वर्किंग चल रही है, लॉज लग रहे हैं, सिचुएशंस प्रिवेल कर रही हैं और कंट्रोलिंग मेजर जो लिए जा रहे हैं वो कैसे, किस बेसिस पे और किन सेक्शंस के बिहाफ पे लिए जा रहे हैं। आई होप यू ऑल दिस ऑल वीडियो वाज वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू एंड यू ऑल हैव मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। खासकर जो लॉ रिलेटेड पर्सन है, आपको इस वीडियो से ये सीखने को मिला कि हर एक सिचुएशन में डिफरेंट लॉज को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो आज हमने क्या देखा, कोविड-19 का रिलेशन इन 4 एक्ट्स के साथ ही साथ मेरी जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आईपीसी और सीआरपीसी को पिक किया था, तो मैंने कोविड-19 का रिलेशन आईपीसी और सीआरपीसी के साथ जोड़कर बताया। और इस वीडियो में मैंने कुछ और 4 एक्ट्स को इकट्ठा किया जिसमें कि मैंने आपको कोविड-19 के साथ इसका रिलेशन प्रेजेंट किया। So friends, thanks for watching Law Addiction and do subscribe my channel, and if you like the video, do like and the bell icon given above. Thank you and stay home and stay safe and help the nation in fighting with COVID-19.